हमारा तो ये हाल हो चुका कि हम ये सोच रहे हैं कसम से हम खुदकुशी कर रहे हैं। बिजली महंगी, हर चीज़ तो महंगा करते जा रहे हैं। कौन सा रिलीफ है, बकवास करते हैं। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ हुकूमत आई है, महंगाई इतनी को है कि कोई कारोबार बंद पे कि आवाम को ये रमज़ान के हवाले से थोड़ी रिलीफ दें। इस बार कुछ भी जो है मॉडल बाज़ार कोई चीज़ भी नहीं इन्होंने लगाई, तो खुदारा ज़रा आवाम पे निगाह करें। बड़े म्यूज होके बैठे हुए थे। हाँ जी न्यूज़ है, मेरा कार्ड चोरी की करे। क्यों कार्ड में की करना? कहते हैं मुझे राशन राती लाएंगे। तो राशन लिए कार्ड ले गए, राशन नहीं लग गया। हाँ जी राशन नहीं मिला। तो उम्मीद है लग जाएगा? नहीं उम्मीद। आप रोजे कैसे रख रहे हैं? अब क्या खाते हैं इफ्तारी में और शहरी में? बस वो तरस ही रहे, खा के रहे। अगर उस तरीके से कोई बात सुने तो ये गुर्बत दूर हो जाए। ये वहाँ ये क्या करेंगे, इनकी दिहाड़ी लगती है, चोरियाँ करेंगे, डाके मारेंगे। आजकल के महंगाई के दौर के अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि एक मजदूर इंसान, एक गरीब इंसान तो 2 टाइम की रोटी के लिए भी तरस गया है। यहाँ पे हमसे बिजली के बिलों की कीमतें ही पूरी नहीं की जा रही है, गैस आती नहीं है, पर उसका भी बिल जो है वो 3-4 हज़ार आता है। इस महंगाई के दौर के अंदर एक गरीब इंसान करे भी तो क्या करे, वो कहाँ जाए, रोटी कैसे खाए। और फिर रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर जबकि तमाम ममालिक के अंदर फलों की चीज़ों की अशिया की कीमतों को बहुत कम कर दिया जाता है, वहीं पे हमारा पाकिस्तान, हमारे हुक्मरान है जो कि फलों की कीमतों को, ज़रूरत की जितनी भी अशिया होती हैं उनकी कीमतों को आसमान तक बढ़ा दिया जाता है। हमारे वज़रा जब आते हैं हुकूमत के अंदर तो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं गरीब लोगों से, क्या हम लोग आएंगे हुकूमत में और आपको हम लोग सस्ती रोटी देंगे, सस्ता मकान देंगे, सस्ता कपड़ा देंगे, पर वो वादे पूरे नहीं किए जाते। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूँ आपकी होस्ट नूर मलिक। मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ 7 अप पुल पे और मैं यहाँ पे मौजूद मज़दूरों से पूछूंगी कि उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी कैसे पूरी हो रही है, उनका रमज़ान कैसे जा रहा है, वो सहरी कैसे करते हैं और अफ्तार कैसे करते हैं। यहाँ पे जितने भी फलों वाले लोग मौजूद हैं हम लोग उनसे भी फलों की प्राइसेस भी पूछेंगे। आया जो मरियम नवाज ने, जो कि हमारी पंजाब की वज़ीर आला, उन्होंने जो वादा किया था, जो उन्होंने रमज़ान के अंदर रिलीफ पैकेज देने का वादा किया था, वो उसके ऊपर कायम है या नहीं, या लोगों को वो रिलीफ पैकेज मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। हम करेंगे बात यहाँ पे मौजूद लोगों से भी, यहाँ पे मौजूद मजदूरों से भी। तो चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर आप? जी आपकी शुक्र अल्लाह का। सर रमज़ान के अंदर बहुत महंगाई होती जा रही है, गरीब आदमी की तो बस की बाहर की बात है। पहले नंबर तो कारोबार ही नहीं है, सबसे बड़ा कारोबार नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा ये आपने रेट लिस्ट लिख के लगाई हुई कि आप आया इसी रेट के मुताबिक फल दे रहे हैं या फिर अपनी आपने कीमतें लगाई हुई हैं? नहीं जी, इस रेट से मंडियों नहीं मिलता सानू, इस रेट से बेचीए तो सानू मुनाफा नहीं आता, वो नुकसान ये। अगर गवर्नमेंट ने इशू की तो ये मुताबिक गवर्नमेंट को देना चाहिए, सानू मंडी तो मिलना चाहिए मुनासिब। मंडी तेज देगी, मंडी से आपको इन कीमतों के मुताबिक कितना ज़्यादा मिला? हाँ तकरीबन जो रेट थे ना, ऐसे तकरीबन 400 कुछ रुपये में 530 रुपये मंडियों में जाए अनार। ऐसा क्यों है? ये गवर्नमेंट में चाहिए। तो आप गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि रमज़ान की वजह से इनको गवर्नमेंट मेहरबानी करे, सस्ता करना चाहिए, जो कि हमारे अगर सेब हैं वो अगर 200 रुपए के अभी मिल रहे हैं उनको 30 रुपए के किलो करने चाहिए कि गरीब आदमी भी लेके खा सके। देखो जी गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है कि इस वजह कि गरीब आदमी जो पिस के रह गया है, तो इस वास्ते कि अगर ये मुताबिक साढ़े को लेना गवर्नमेंट फल कि सानू ये मुताबिक रिस्क के मुताबिक मिलना चाहिए फल, ये मुताबिक नहीं मिल रहा। आपके घर में क्या बनता है? सहरी इफ्तारी कैसे होती है? कुछ नहीं, वही मुनासिब जो रोज़मर्रा लून मिर्च मसाला जो सब्जियाँ वगैरह वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते। अच्छा आपकी अपनी फलों की दुकान और आप कह रहे हैं वो भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे? कोई फायदा नहीं था, यार महंगा फल का लोग जाएंगे मार्केट कहा देगा, जैसे मारो कैमरा मारो साइड पे, कोई कहा क्या मार्केट से। सर खजूर एक हमारे रमज़ान के अंदर एक मेन चीज़ होती है रोज़ा अफ्तार करने के लिए, क्या कीमतें जा रही हैं रमज़ान में इसकी खजूर की? बहुत महंगाई है जी, मंडी महंगाई होगी तो असं महंगियाँ करने हैं, गाहक इतराज़ करते हैं तुम महंगे बेच रहे हैं। क्या कीमत जा रही है किलो खजूर की? ये मुख्तलिफ रेट है, 1000 रुपये है, 800 है, 600 है, जो आम खजूर है वो 500 भी है, 600 भी है। जो आपको एक हुकूमत की तरफ से लिस्ट दी गई है, आया उसी लिस्ट के ऊपर आपको मंडी से भी मिलती हैं चीज़ें? ये हम 100 रुपये ऊपर बेच रहे हैं। ऐसा क्यों है? आपने कंप्लेन नहीं की उनकी? हम कैसे कर सकते हैं, वो उनको भी आगे से महंगी मिलती है जो मुल्क बाहर मुल्क से ले आते हैं। आप अपने सहरी अफ्तार कैसे कर रहे हैं इतनी महंगाई में? बस गुजारा हो ही रहा है। सर रमज़ान के महीने में इतनी महंगाई कर दी है, आप अपनी सहरी और अफ्तार कैसे कर रहे हैं? बस बड़ी मुश्किल से मैम, इधर हम काम की तलाश के लिए आते हैं, हमें काम भी नहीं मिलता है और यहाँ पे आवाम को लालच देने के लिए जो आवाम आती है ID कार्ड ले जाती है, फिर हमें हमारे ID कार्ड भी नहीं मिलते हैं। ID कार्ड क्यों लेके गए हैं? ID कार्ड लेके गए हैं कि हमने आपको रमज़ान पैकेज देना है, रमज़ान के लिए आपको जो जो है ना मरियम राशन। नवाज शरीफ ने निकाला है रमज़ान पैकेज रिलीफ,
जी जी, यही कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ वाला रमज़ान पैकेज जो है उसके लिए हमने आपको राशन देना है। वो हमारे आईडी कार्ड लेके गए हैं, ना तो हमारे आईडी कार्ड मिल रहे हैं, ना हमें कुछ मिल रहा है। ओरिजिनल आईडी कार्ड ले जी, हमारे ओरिजिनल आईडी कार्ड है सब भाइयों के, तकरीबन 15-20 लड़के इधर मौजूद हैं जिनके आईडी कार्ड नहीं मिल रहे तो हैं। लेके कौन गए? आपने कंप्लेन वगैरह नहीं की? अभी हम वही इस्लाह मशवरा कर रहे हैं, 15 पे कॉल करके अभी हमने कंप्लेन करवानी है कि हमारे आईडी कार्ड वापस दिए जाएँ, कम से कम हमारे आईडी कार्ड वापस किए जाएँ। तो आपको कोई पैकेज वगैरह मिला उनकी तरफ से? अभी तक तो कोई भी नहीं मिला। अभी तक बंदा जो भी आता है आईडी कार्ड ले जाता है, कभी इधर फेंक देता है, कभी इधर फेंक देता है, बस राशन के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। तो आप अपनी सहरी और अफ्तारी कैसे कर रहे हैं? सहरी रफ्तारी बस मुश्किल से, अगर एक दिहाड़ी हफ्ते में लग जाए तो निज़ाम चल जाता है। बस घर का देखते हैं, अल्लाह की मर्जी पे बस। कितने दिन हो गए आपकी दिहाड़ी लगी हुई? आज 3 से 4 दिन हो गए हम बेरोज़गार घूम रहे हैं। अगर हम लोग इतनी दूर से यहाँ प्रदेश काम करने के लिए आते हैं तो इस मकसद के लिए आते हैं कि हमारे घर वाले खुशहाल रहें। अगर हम उनको कुछ ना दे सके तो हमारा यहाँ प्रदेश में आने का क्या मकसद है? हम यहाँ आकर क्या करेंगे? हमारा तो ये हाल हो चुका है कि हम ये सोच रहे हैं कसम से हम खुदकुशी कर रहे हैं। मैंने भी कुछ भी नहीं लिया। मैं देख रही हूँ चीज़ें इतनी महंगाई है, जो फ्रूट पहले 100 रुपया था 300 रुपया हो गया है। तो अब पूरे महीना मैनेज तो करना है ना, हमने खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है। तो महंगाई का कोई हाल नहीं है। गरीब के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। जो हमारे गवर्नमेंट ने एक रमज़ान का रिलीफ पैकेज निकाला था, क्या वो आप उनको नहीं मिल रहा? उसका तो हमें नहीं पता कौन सा है, हमें तो नहीं मिला अभी तक। फलों की कीमतें ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं पहले से। जैसे ही रमज़ान आया तो सबने बढ़ा दी है कीमतें। आपकी गिरफ्तारी में क्या कुछ बन रहा है? अफ्तारी में बस जो अवेलेबल हो, पकौड़े बन जाते हैं, शरबत, और अगर आलू चने, और कभी आलू चने और कभी कोई फ्रूट मिल जाए तो फ्रूट। गवर्नमेंट कोशिश करे गरीबों की हेल्प करने की, गरीबों की मदद करने की कोशिश करे। कोई ऐसी कोई कारखाने बनाए, फैक्ट्रियाँ बनाए जहाँ गरीबों को रोज़गार मिले। सर, रमज़ान के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई कर दी है कि हमारे जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो तो बिल्कुल भी कुछ नहीं ले पा रहे। सर मेरा मैम बात ये है कि गवर्नमेंट ने महंगाई नहीं की, महंगाई ये मंडियों में होती है। तो गवर्नमेंट ने जो एक लिस्ट दे दी हुई है, आपके पास भी पड़ी हुई है ये लिस्ट, तो क्या इसी मुताबिक आपको चीज़ें मिलती हैं? नहीं, इसके मुताबिक हमको नहीं मिलती। हम इसके मुताबिक सिर्फ रमज़ान में बेच रहे हैं, और जो बकाया दिन है उनमें हम अपनी मर्जी से बेचते हैं। ये वो लिस्ट है, इसके मुताबिक ही बेच रहे हैं हम, लेकिन हमें इस रेट पे नहीं मिलता। अब ये देखा ना, ये क्या लिखा हुआ है, सेब दाचा अव्वल, वजन कम से कम 200 किलोग्राम का फीस आना। सर, बात यह है कि एक गरीब आदमी जिसकी दिहाड़ी ही एक दिन के 800-1000 लगती है, वो अपनी सहरी अफ्तार कैसे करेगा? अब ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि उनके साथ कंप्रोमाइज़ करें, उनके साथ उनको चलाएं, उनकी दिहाड़ी बढ़ाएं। ये तो हम क्या कर सकते हैं? ना आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं, गवर्नमेंट कर सकती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब हर दुनिया भर के ममालिक के अंदर जब रमज़ान आते हैं तो चीज़ें फ्री की भी लोग देते हैं, और उसके बाद उसकी प्राइसेस अब 300 का किलो अगर है या 100 का किलो, तो वो 30 रुपये 20 रुपये पे आ जाती है प्राइसेस। क्या हमारी गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए? ये जैसा आप सोच रही हैं ना, ऐसा ही शॉपिंग मॉल में होता है। रेडियो पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो करेंगे ना तो शॉपिंग मॉल, अल्फता, बरस्टार, ये जितने भी मेट्रो ये है ना, बड़े बड़े स्टोर, जहाँ पे ये करवा सकते हैं। रेडियो पे तो नहीं ना हो सकता ऐसे। रेडियो वाला ये 10,000 का अमरूद लगाएगा तो ये, और लाहौर की कितनी आबादी है आपको तो पता होगा बेहतर, तो ये गुलबर्ग की आबादी लगा लें, ये मक्का कॉलोनी की लगा लें, 2-3 से 4 लाख आबादी है। ये बेचारा किस किस को देगा ये 2 मन अमरूद में से 30 रुपये किलो या 20 रुपये किलो? ये जब लास्ट टाइम इमरान खान की हुकूमत थी तो उसने हमारे रेडियो मोहल्ले के लिए हमें जगह भी दी, वो आगे बैनर भी लगाने के लिए दिए, जो जहाँ पे लगाएगा उसको कोई महकमा तंग नहीं करेगा। फिर उसने रेडियाँ छत वाली बना के दी, उसने कर्जे भी दिए फ्री बेलोस। हमें 1 रुपया भी नहीं मिला, ना रेडी मिली ना वो बैनर मिले। वो सारे टाउन हॉल में जो बैठे हुए सारे पापी के, आवाम को कुछ नहीं मिलता। ये बस जो कहते ना हमें मिला है, वो उनके साथ मिला है। इफ्तारी क्या करनी है हम लोगों ने, जो सूखी घर में पकती है वही खानी है। तो आपके घर में कोई चाट, कोई नहीं, मेहनत करने वाला सिर्फ मेहनत ही कर रहा है, फिर मेहनत करके भी उसके घर का चूल्हा नहीं अपना सही तरह से चला सकता। ऐसा क्यों हो रहा है? महंगाई, इतनी महंगाई है कि इंसान क्या करे, सोच में पड़ जाता है इंसान कि क्या कैसे। एक बंदा घर में कमाने वाला और 10 खाने वाले हो, तब सोचो एक बंदे की कमाई से क्या होता है। तो जो मरियम नवाज शरीफ ने जो रमज़ान पैकेजेस निकाले अभी तक तो हमें तो कुछ नहीं मिला भाई, हमें तो मिला नहीं। कहाँ जी मिलेगा, फिर कहाँ मिल रहा है, पता नहीं किनको मिल रहा है। अभी तक हमें तो पता नहीं है कहाँ मिल रहा है, अभी तक देखा नहीं है। अगर उन्होंने कहा है तो वो दे भी तो सही। की कर रहे हो? मजदूरी करते हो? मजदूरी कर रहे हैं। कितने दिन हो गए मजदूरी लगे? मजदूरी ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਗਏ हुकूमत आई है महंगाई इन्नी को है कि कोई कारोबार बंद पे जो मजदूर तलका जिमें पिया जे सारा ये सिर्फ महंगाई दे ते भुखे पे नहीं छोड़े ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖਣ ਪਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ ਦਿਓ ਰੋਜ਼ਾ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿਲਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਰਖਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕੁਛ ਪੱਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ੇ ਅਫਤਾਰੀ ਜੋ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਂਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਸੌ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਛਾਏ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ सारे इतने प्राइवेट आते हैं देकर जाते हैं लंगर ये मजदूर ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ठीक है ना प्रेशर घर की बहुत है ये मजदूर बंदे हैं हम सारे इतने लड़के खड़े हुए हैं और काफ़ी अरसे से इधर काम कर रहे हैं लेकिन इधर अड्डे पे खड़ के यानी कि इधर चले जाते हैं घर पे मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि सारे पाकिस्तान में रमजान आंदा ते कीमतां ज्यादा कर देंगे हर चीज़ घ्यो की कीमत उंज दी उंज हर चीज़ साडी लभदी है जिहड़ी मजदूर बंदे थानू कोई शैली लभ रही है इस टाइम पूरी रिक्वेस्ट ही कर सकने कि कुछ ये नहीं कि महंगाई नू कम कर दें कि आवाम को ये रमज़ान के हवाले से थोड़ी रिलीफ दें इस बार कुछ भी जो है मॉडल बाज़ार कोई चीज़ भी नहीं इन्होंने लगाई तो खुदारा ज़रा आवाम पे निगाह करें बहुत ज़्यादा महंगाई है क्या करते हैं आप खुद मजदूरी करते हैं तो कितनी आपकी दिन की उजरत कितनी होती है कितना कमा लेते हैं पता नहीं काम लगता है कभी कभी नहीं लगता फारिग में रहना पड़ता है 1000 रुपये दिहाड़ी देते हैं सारा दिन मेहनत करते हैं मजदूरी करते हैं खप जाते हैं क्या तो करें सहरी अफ्तारी में आप कैसे काम चलाते हैं बस गुजारा हो जाता है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या घर में कितने अफराद हैं तकरीबन बन जाते हैं 10 हैं तो आप ही कमाने वाले हैं जी बड़ा मैं तो दिहाड़ी शहरी लग रही है कि कोई दिहाड़ी नहीं लग रही तो फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं बात तो गुजारा हो रही है घर में कितने अफराद हैं आपके 8 दिन तो कैसे पूरा कर रहे हैं कमाने वाले हो हैं हाँ जी हो रहा है भाई भी है अच्छा बड़े म्यूज होके बैठे हुए थे हाँ जी न्यू दे मेरा कार्ड चोरी की करे क्यों कार्ड में की करना कहते हैं मुझे रात ही लाएंगे अच्छा हाँ जी तो राशन लिए कार्ड ले गए राशन नहीं लभे हाले हाँ जी राशन नहीं मिला उम्मीद है लग जाएगा नहीं उम्मीद ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਬਿਮਾਰ ਆ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਵਗਦੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇ ਬਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕੀ ਕੁਛ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਈ ਤੂੰ ਚਾਰ ਪਕੌੜੇ ਸਮੋਸੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ऐसे और दिखाई कुछ भी नहीं मरियम नवाज ने किया ना मंगाई थी ना सौदा देता कुछ भी नहीं देता सौदा भी नहीं मिला ना ना कोई नहीं मिल रहा हाँ ये केले लिए हैं और माल्टे लिए आपने क्या रेट जा रहे हैं अभी केले अभी लाया हूँ मैं 200 रुपये दर्जन इतने महंगे क्यों है जबकि रमजान आने से पहले की इसकी प्राइस 60 और 70 थी पहले की बात है ना अब ये रमजान है हम लोग मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तो इसलिए जो है वो महंगाई तो होती है आप मरियम नवाज जब आई थी हुकूमत में वो अब हमारे पंजाब की वजीर आला भी हैं तो उन्होंने कहा था कि रमजान का एक रिलीफ पैकेज दिया जाएगा गरीबों को तो वो मिल रहा है आप लोगों को बिजली महंगी हर चीज़ तो महंगा तो करते जा रहे हैं कौन सा रिलीफ है बकवास करते हैं सर आपने केले कैसे लगाए केला ये 200 ये 150 ये 250 इतनी महंगाई क्यों हो गई जबकि रमजान से पहले की जो केले की कीमत जा रही थी मार्केट के अंदर वो मंडी में वो 60 से 80 रुपए की थी अब क्यों इतना ज्यादा हो गई बस ये रमजान आ जाता है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि रमजान के अंदर तमाम ममालिक में चीज़ों की फलों की कीमतें कम कर दी जाती हैं और हमारे मुल्क में उतनी ज़्यादा कर दी जाती है हाँ जी ऐसी बात है पता क्या बात है मंडी से ये जो रमजान का माह होता है ना पहले इजी होते हैं कोई परेशानी नहीं होती मिस्टेक की सरकारी आदमी की बिल्कुल जब किसी को भी रेट बताना ना तो डर होता है दिल में कि ये सरकारी आदमी ना हो रेट लिस्ट ना पूछ ले क्योंकि हमारे बच्चों का रिजक है हमने काम करना है तो जो गवर्नमेंट ने आपको एक रेट लिस्ट दी हुई है आप उससे कितना ज्यादा आगे ये 15-20 रुपए का फर्क होगा तो लोग आते हैं आपसे बार्गेनिंग करते हैं कि हम लोगों ने कम करवानी कम करवा सकते रमजान में आपकी कितनी कमाई हो रही है आजकल नहीं आजकल तो हकीकत बात है जो परेशानी है ये कल के केले पड़े उन्हें नहीं पीते
अच्छा, आप क्या करते हैं? हम इधर मेहनत मजदूरी करते हैं। आपकी एक दिन की कमाई कितनी हो जाती है? एक दिन की हाँ। यहाँ पर महीना नहीं तो लगती दिहाड़ी यहाँ कितने पर। दिन हो गए आपको दिहाड़ी नहीं लगा? तकरीबन कुछ 10 दिन हो गए। इतनी महंगाई इन्होंने रमजान में कर दी है, तो आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? अफ्तारी में क्या खाते हैं, सहरी में क्या खाते हैं इसको? बस ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है जो सरकट वगैरह चला रही है कि जो ऐसे अमीर तरीन लोग जो है जिन्होंने अल्लाह ताला ने नवाजा है जिनको, तो वो आते हैं यहाँ पर और लंगर वगैरह यहाँ पर तकसीम कर जाते हैं मजदूरों के, तो वरना काम तो वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं। हमारे जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने एक रमजान पैकेज निकाला था, आप उनको वो मिल रहे हैं यहाँ पर? वो ऐसे आप क्या कह रहे हैं? वो किसी काम का पैकेज नहीं है। उसकी वजह ये नहीं, उसकी वजह कि हम लोग देहातों से यहाँ आए हुए हैं, 10 साल 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। पीछे हमारा कोई नामो निशान ही नहीं रह गया। एक शनासी कार्ड बना हुआ है, वो भी कोई ले जाए तो वोट डाल देते जेब से। तो आप रोजे कैसे रख रहे हैं? अब क्या खाते हैं अफ्तारी में और सहरी में? बस वो तरस ही रहे, खा के रहे। कितने टाइम का आपको खाना मिल जाता है? खाना तो अल्लाह पाक ने जो नसीब में लिखा है, दाल साग रोटी मिर्च या जैसे भी प्याज के साथ खा ही लेते हैं। राशन वगैरह देने हैं ना जो यानी कि तमाम दारे हैं या गवर्नमेंट दे रही हैं, तो ये शनाख्ती कार्ड पर अगर पहले नंबर लिखते हैं, ये स्कैन करते हैं, आपको मैसेज नहीं आया, गाड़ी के लाइन लगी होती है, 1.5-2 घंटे खड़े रहते हैं, फिर जब नंबर आता है तो फिर शनाख्ती कार्ड स्कैन कर कहते हैं आपको मैसेज नहीं आया। ये ज्यादा राशन जो है ना सारा शहर के अंदर जो राशन दिया जाता है, सबसे पहले वो गरीब किराएदार ढूंढे। जहाँ स्टाम्प ये बनता है, किरायानामा सारा पता होता है, पूरा डेटा इनके पास होता है। उन मजदूरों के घर में वो चाहे जिधर से भी आया है, रह तो तुम्हारे लाहौर में रहा है, कमाई यहाँ मजदूरी मेहनत जो चारा ने खर्च कर रहा है, तिजारत कर रहा है, तो लाहौर में ही कर रहा है। उनके घरों में देना चाहिए जिनके घरों के मालिक मकानों ने बेड़े कर दिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हकदार है उनको मिल उसको नहीं मिल रहा। बेनजीर का जिसको पैसा मिल रहा है वो साहिब सैयद है। कहाँ भी नहीं आया तो जलील तो खुआरी है। क्या रोजा कैसे रख रहे हैं, अफ्तार कैसे करते हैं? रोजा कहाँ रखा जाता है? क्योंकि खाने के लिए कुछ हो तो रोजा रखें। तो आप रोजे नहीं रख रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट को क्या कहें, हमारा बोल के भी फायदा कोई नहीं है। यही बात है, सबको पता है। अब मैं सब पता है, ये जो आपका चैनल है सब बात पहुंचती है उनके पास, लेकिन हमारी बात सुनता नहीं है। ये बात है, अगर तरीके से कोई बात सुने तो ये गुर्बत दूर हो जाए। ये वहाँ ये क्या करेंगे, इनकी दिहाड़ी लगती है, चोरियाँ करेंगे, डाके मारेंगे, क्या करेंगे ये? आज 4 दिन हो गए नहीं दिहाड़ी लगाई। सुबह 1 कप चाय का पी के आया हूँ बुढ़ा आदमी, सारा दिन धूप पे बैठा हूँ। शाम को जब घर में जाएंगे तो मुंह नीचे ही होगा, दिहाड़ी नहीं लगी। बीवी पे देख के वो और मायूस हो जाएगी, घर का सुकून भी खराब, भूख तो है ही है। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी कि लोगों की इस बारे में क्या राय है। रमज़ान के आगाज़ से ही इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है, तो रमज़ान के एंड में क्या हाल होगा? वैसे तो जो लोग मजदूर हैं और जो लोग दिहाड़ी का सिर्फ 800-1000 रुपया कमाते हैं, जब वो लोग घर जाते होंगे उनके बच्चे बड़े खुश होकर उनके हाथों की तरफ देखते होंगे कि हमारे वालिद साहब आए हैं, हमारे भाई आए हैं, वो कुछ चाहते हुए खाने के लिए लेके आएंगे। जब वो उनके खाली हाथ देखते होंगे तो वो मायूसी से एक कोने में जाके बैठ जाते होंगे। खुदारा मेरी हुकूमत से ये अपील है कि कुछ रहम करें। रमज़ान के महीने में जो कि एक रहमत का और बरकत का महीना है, उसको रहमत और बरकत का महीना ही गरीबों के लिए रहने दें। उनको आजमाइश का महीना, ज़हमत का महीना मत बनाए खुदारा। वो लोग जो लोग मेहनत करने के लिए बाहर निकलते हैं उनको एक महीना नौकरियाँ नहीं मिलती। कहाँ है हमारी पंजाब की वज़ीर आला जिन्होंने दावे किए थे कि हम हुकूमत में आएंगे, हम सस्ते पैकेजेस देंगे इनको, हम लोग इनको राशन देंगे, कपड़ा देंगे, रोटी देंगे? कहाँ है वो हुक्मरान? याद करें हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत को, तो जब उन्होंने बोला था कि कसम खुदा की तरह फराक के किनारे अगर एक कुत्ता भी मरेगा तो उसका जवाबदेह मैं हूँगा। कहाँ है हमारे हुक्मरान? क्यों नहीं वो खुदा का खौफ खाते, क्यों नहीं वो इन गरीबों का सोचते? ये लोग रोजे रख के नफली इबादत करके नमाजें पढ़ के सवाब तो कमा लेंगे, पर जब खुदा की बनाई हुई मखलूक को राजी नहीं कर सकते, वो जब भूखे सो रहे हैं उनके बच्चे, तो खुदारा ये क्या करेंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, तब तक ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें।